चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हो यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं आप? सवाल मेरा ये है कि जब पासवानों पर लाठी चलती है, वो चाहे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या समस्तीपुर, सिर्फ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कांग्रेस आवाज उठाती है उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, कांग्रेस बिहार में एकता चलो की राह पर है। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगा चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं कल कांग्रेस पटना में दलित सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन में बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया पटना पहुंचे। पटना पहुंचकर उन्होंने चिराग पासवान पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लोग दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर दलितों की राजनीति कैसे कर सकते हैं। राजेश लिलोठिया ने यह भी कहा कि अगर देश में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वह केवल कांग्रेस कर सकती है। गठबंधन की बात करें तो हम सब एक साथ हैं और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के लिए खड़ी रही है, चाहे चुनाव हो या ना हो, और आगे भी खड़ी रहेगी। जब भी दलितों पर कोई मुसीबत आती है या लाठी चलती है, केवल कांग्रेस के लोग ही आगे बढ़ते हैं। और क्या कुछ कहा है राजेश लिलोठिया ने, देखिए ये वीडियो। पटना पहुंचे हैं, चुनावी साल है और कांग्रेस का मूड लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी। आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश के अंदर हम अपना संगठन मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी तरीके से हम बिहार के अंदर भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सर, पर बिहार को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग लालू यादव के इशारे पर काम करते हैं और लालू के पिछलग्गू बने हुए हैं। सुनो, देखो कौन कहता है, किससे सुना आपने? ये आपके विरोधी भी कहते हैं। अब विरोधियों की बात हमसे क्यों कर रहा? विरोधियों से पूछो। हम वो हमारे, देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखिए, और हमारा संगठन पूरे देश के अंदर प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर और गांव स्तर के ऊपर है। आपको कांग्रेसी हर गांव के अंदर मिलेगा। कांग्रेस से मजबूत पार्टी जो सीधे तौर पे आरएसएस और बीजेपी से टक्कर लेती है, हमारे अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जहाँ तक गठबंधन के साथियों का सवाल है, हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम इस देश से जो तानाशाह अंदाज के अंदर सरकार चला रहे हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। एक मिनट जी। बिहार में जो दलितों का हालात है, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की मानसिकता और जो उनके गठबंधन के साथी है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कानून व्यवस्था उनके पास में है और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार होता है और जो उनके अधिकार संविधान में लिखे हैं उनको छीना जाता है, उनको कुचला जाता है, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी मानसिकता है। बिहार में खास करके आप कांग्रेस की ओर से क्या दलित को लेकर कुछ काम किया जा रहा है या फिर सिर्फ राहुल गांधी ही बोल रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए आज हम बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं पूरे देश में। और उसी के सिलसिले में आप देखिए कि अभी जो बिहार के अंदर जो नए अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, वो दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं। उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने। बिहार में दलितों को लेकर लगातार सियासत दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना, दलितों को लेकर लगातार कार्यक्रम करना, आपका पटना ना कहता नहीं कि कांग्रेस के लिए दलित जो है 2025 का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा भी है। देखिए, आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो, दलितों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है
और उसके लिए कार्यक्रम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है और उसके ऊपर काम करती है। एनडीए घटक दल में 2 दलित गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आगे कार्यक्रम क्या आपका? आगे कार्यक्रम अपना है? अरे एक मिनट भाई, तो पहले एक बात को जवाब देने दीजिए। चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हो यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं आप? सवाल मेरा ये है कि जब पासवानों पर लाठी चलती है, वो चाहे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या समस्तीपुर, सिर्फ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती है उसका।